Good morning, sir. Yeah, good morning. I'm Neha from Dehradun. So currently I'm a student, but maybe I would be stepping into the job sector in a few months. So my problem is that while I'm studying, like my marks and the academic records are quite good as per the expectations of my parents, but somewhere I feel that I'm not able to give my 100% towards it. I don't know why, but still I have that guilt feeling that I could do much better. But still, I think that it's lagging somewhere. So how should I make myself to work at the like highest potential of mine? बट व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्योंकि अभी आपने कहा कि आप पढ़ाई में अच्छे हो, यानी कि अभी तक जो भी आपके घर वाले आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, Yes. अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, एंड यू आर सेइंग कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, राइट? मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट कर रहे हो. नाउ द प्रॉब्लम इज आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही है. Like That's what you're trying to say? the thing is, they only see the college records and the school records. But in today's time, the competition is much higher outside the college. Like the competitive examination studies. Like some of my friends are able to manage this college studies as well as the competitive exam preparation. But somewhere I feel that I am not able to manage it properly. आप क्या क्या कर रहे हो, एक बार थोड़ा सा बताओगे? अभी आई एम करंटली इन MSc फाइनल सेमेस्टर. Okay. सो ये खत्म होने ही वाला है बस कुछ महीने बाद. तो अभी आई गॉट प्लेस्ड इन वन ऑफ द कंपनीज फ्रॉम माय कॉलेज इटसेल्फ. बट सिंस आई वुड बी ट्राइंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब एज वेल. सो आई वुड बी ट्राइंग फॉर UPSC, बट अभी तक मैंने शुरू नहीं किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू फर्स्ट मेक अ बैकअप प्लान बिकॉज UPSC आई थिंक इज अनसर्टेन. एक मिनट, मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेने दो आप लोगों से. आप में से कौन है जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा है? हैं ऐसे भी लोग इस दुनिया में, इस ग्रह पे ऐसे भी लोग हैं? अच्छा, क्योंकि एक भाई साहब यहाँ से आए, एक बहन जी वहां से आई, एक बहन जी यहाँ से आई. बहन जी चलेगा? मतलब मैं बोल रहा हूँ थोड़ा अजीब तो नहीं, जो भी मतलब क्या बोलूँ, दीदी नहीं, नाम बेटर है आई थिंक. हाँ, नाम इज अ गुड आइडिया. नेहा नाम है आपका, Yes, राइट? sir. तो द प्रॉब्लम इज कि आप ये कह रहे हो कि अब मैं ये कर रही हूँ प्लस साथ में मेरे को यूपीएससी की भी तैयारी करनी है. Like the thing is, it's not only about UPSC. Like जैसे कॉलेज के कुछ काम होते हैं that I do. But मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ कुछ और चीज़ें भी करनी है जिसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ. Like staying in Delhi alone requires a lot of work because I cook myself. So वो भी, और फिर household chores. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा ना उन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देती हूँ जो कि मैं अपने स्टडीज़ में और डिवोट कर सकती हूँ. पर वो थोड़ा मैनेज मुझे लगता है कहीं लैग हो रहा है, और उसी वजह से जो एक्चुअल पोटेंशियल है जिससे मैं लाइक स्टडी कर सकती हूँ वो थोड़ा सा कहीं छूट रहा है. आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हो, दैट वुड बी यूपीएससी और एनी अदर एग्जाम, तो उसके लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी. हाँ. तो अगर मैं अपने आप को रेट करूं कि मुझे अगर वो तैयारी करनी पड़े, तो मैं रेट करूंगा अपने आप को 100 में से 4-5 नंबर या मैक्सिमम 10 नंबर तक, क्योंकि मैं खुद को जानता हूँ बड़े Like, अच्छे से. तो आप अपने आप को कहाँ रेट करते हो? आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे कोई 24 घंटे पे बिठा के बोले तू बस पढ़ ले, बाकी सब हम कर लेंगे. आई कैन डू दैट वेरी इजीली. 24 घंटे हाँ. ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा? नहीं, एक्चुअली आई हैव डन इट लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स. अच्छा, मतलब कहने का एक तरीका है. आई एंजॉय स्टडिंग. नहीं, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो. 24 घंटे मतलब कहने के लिए है, बट द पॉइंट इज कि मतलब आप दिन में 10-12 घंटे भी पढ़ सकते मतलब मैं बोर नहीं होंगी पढ़ाई से, ये है. अच्छा, तो आप मतलब बहुत ही पढ़ाई में बहुत आगे की स्टेज पर हो, यानी कि मतलब मे बी 100 में से अगर आपको नंबर दिए जाए, अपने आप को खुद को रेट करना हो, तो मे बी 95, 98, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है यहाँ पे किसी में इतना दम भी होगा कि वो इतनी बड़ी बात बोल पाए. है कोई माइका लाल जिसमें इतना दम हो कि वो 24 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ सके? कोई नहीं है. आधा घंटा सर, वो भी आधा घंटे में सर 30 बार और थॉट्स आते हैं सर. माइंड को फोकस कैसे करें सर? एनीहाउ, तो ये बोलने का दम बहुत कम लोगों में होता है. तो मे बी 100 में से आप हो 98, 99, मे बी 100, क्योंकि इससे ऊपर और क्या होगा? ज्यादा बोल रहे हैं. मैंने ज्यादा बोला, आपने ज्यादा बोला है. शुरुआत किसने करी थी ज्यादा बोलने की? एक मिनट, आराम से प्रॉब्लम को समझते हैं. प्रॉब्लम यह है कि आप उतना नहीं कर रहे हो जितना आप कर सकते हो. पीछे से आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, यानी कि फाइनेंशियली क्या आपके पेरेंट्स आपको अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, दे नेवर लाइक प्रेशराइज मी ऑन एनीथिंग. लाइक जो मैं करती हूँ दे ऑलवेज सपोर्ट मी. जो मैंने पढ़ाई का भी जो चूज किया उन्होंने कहा जो करना है करो. तो अब आपको फिगर आउट करना होगा कि ऐसा क्या है जो आपका जो बेसिक नेचर है उससे अलाइंड होता है. अब देखो, प्रॉब्लम एक ही है बट सॉल्यूशन दो अलग अलग है. अब जो लोग बहुत ही लीनियर तरीके से सोचते हैं वो कहेंगे प्रॉब्लम अभी जो इन्होंने पूछी थी वो भी ऑलमोस्ट ऐसी ही थी कि भाई करना चाहिए छोड़ना चाहिए. तो मैंने इनको क्या कहा, अगर मैं आपके स्टैंड पॉइंट से होऊंगा तो मैं तो छोड़ दूंगा. ये इनके लिए सोल्यूशन था. आपके लिए क्या सोल्यूशन है? क्योंकि आपने कहा कि मैं इतना पढ़ सकती हूं, तो आपके लिए क्या सोल्यूशन है कि आप
वो जो बाकी के काम है, यानी जो आप कह रहे हो आपका सारा टाइम वहां चला जाता है, घर में खाना बनाना, कपड़े धोना, हाँ, मतलब कुछ साफ भी, सफाई, हाँ। व्हाटएवर, वो सब उस सब में टाइम चला जाता है। प्लस आप क्या करने वाले हो कि अभी आपकी प्लेसमेंट हो गई है, हाँ। जैसे ही आपकी जॉब शुरू होगी तो आपका सारा टाइम वहां चला जाएगा। हाँ, बट द थिंग इज कि स्टक नहीं रहना है ना उसी जॉब में भी, लाइक थोड़ा आगे के लिए भी कुछ। आई वॉज अबाउट टू से दैट। तो मैं अगर आपकी जगह हूँ तो मैं क्या करूंगा, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, या अगर मान लेते हैं कि मैं करियर काउंसलर हूं और मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि क्या करना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देखूंगा कि आपके पेरेंट्स के पास में कितना पैसा है, क्योंकि पीछे से पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर पेरेंट्स आपके फाइनेंशियली वेल ऑफ है, यानी वो अगले 2 साल तक 3 साल तक आपका खर्चा उठा सकते हैं, तो उनको बहुत अच्छी रिटर्न मिल सकती है। इन अदर वर्ड्स कि अगर आप अगले 2-3 साल तक लग करके किसी अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं, जहां पर के अच्छा हाई पेइंग आपको जॉब मिल जाएगी, जो आपको लगता है कि आपके लिए ज्यादा एफर्टलेस है, जिसमें एफर्टलेसली आपका ध्यान लग जाता है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जहां पे आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, मान लेते हैं मैथ्स में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, बट ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वहां पे ध्यान एकदम से लग जाता है। तो जहां पे ध्यान लग जाता है, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड जो करियर ऑप्शंस हैं, और जहां पे फ्यूचर पोटेंशियल बहुत अच्छा है, जहां पे आपको ये पता है कि अगर मैं 2 साल तक 24 घंटे ना सही दिन में 12 घंटे भी पढ़ाई करूंगी, तो 2 साल बाद मैं ये क्रैक कर लूंगी, और उसकी श्योरिटी बहुत ज्यादा है। सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर श्योरिटी कम है तो मैं ऐसे करियर में नहीं जाऊंगा। मतलब आप ये कहते हो कि मैं दिन में 12 घंटे पढ़ाई करूंगी, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि 2 साल बाद मेरा होगा या नहीं होगा, तो आई विल नॉट गो इन दैट करियर। आई विल गो इन अ करियर जहां पे आई एम ऑलमोस्ट 100% श्योर। तो रिस्क जीरो हो गया, पेरेंट्स के लिए भी, आपके लिए भी। तो फिर मैं अपने पेरेंट्स से बैठ करके आराम से बात करूंगा कि भाई ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूं कि अगले 2 साल में ये पॉसिबल है, तो मैं जॉब नहीं करूंगा। अभी सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको, क्योंकि आपकी प्लेसमेंट हो गई है, राइट? तो मैं जॉब के लिए मना कर दूंगा। अपनी पढ़ाई जो भी एमएससी है उसको खत्म करके, लास्ट सेम है उसको खत्म करके, मैं अपना पूरा फोकस डालूंगा अगले 2 साल के लिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके कोई ऐसी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में जिसकी क्रैक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, जहां पे कंपटीशन कंपैरेटिवली कम है, जहां पे ज्यादा लोग नहीं जाते हैं। ऐसे किसी एग्जामिनेशन में मैं नहीं जाऊंगा जहां पे सब लोग जा रहे हैं, जिसके बारे में सबको पता है। मे भी कोई ऐसी फील्ड चूज करूंगा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। हो सकता है इंटरनेशनली कुछ ऐसा हो जहां पे स्कॉलरशिप्स मिलती हो, तो मैं उधर अपना एफर्ट लगाऊंगा। जहां पे मेरे को एक बड़ी स्कॉलरशिप मिल जाए, या कुछ बड़ा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो, जहां पे बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि वो सोचते ही नहीं है इतना बड़ा। तो मैं कहीं ऐसी किसी जगह पे जाऊंगा जहां पे मुझे ग्रांट मिल जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए, और थोड़ा सा पेरेंट्स से सपोर्ट मिल जाए, और फिर मैं वहां पे से एक क्वालिफिकेशन को ले करके, डिग्री को या डिप्लोमा को ले करके, देन आई विल स्टार्ट डूइंग समथिंग बिग। तो 2 साल बाद जो मैं कर रहा होऊंगा वो उससे बहुत बड़ा होगा, जो अभी अगर मैं अपने 2 साल निकाल देता हूं घर के काम करने में या फिर एक जॉब करने में। क्योंकि अभी अगर आपको प्लेसमेंट लगी भी है तो मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट आपको मिल रहा है, बट अगर 2 साल बाद आप एक क्वालिफिकेशन ले लेते हो, जो आपके लिए लेना मुश्किल नहीं है, क्योंकि 100 में से अगर रेटिंग देखी जाए आपकी इन टर्म्स ऑफ जो भी उसको तैयारी करने के लिए वो चाहिए, आपको जो स्किल्स चाहिए, जो बेसिक नेचर चाहिए, वो आपके पास में है। तो अगर आप पूरा एफर्ट वहां लगाते हो 2 साल तक, और वो नहीं हुआ तो उसका बैकअप प्लान भी तैयार है कि अगर ये नहीं हुआ तो यहां हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो यहां हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो यहां हो जाएगा। बट ये उससे 5 गुना या 10 गुना बड़ा है जो अभी हो रहा है। तो मैं जो अभी छोटा कुछ है मेरी लाइफ में, उसको सेक्रीफाइस कर दूंगा कुछ बड़ा।